हिंद, आशा है आप सभी स्वस्थ हो, मस्त हो। आज का पाठ है अरिहंत और उसमें हम देख रहे हैं कि तीर्थंकर पद प्राप्ति के 20 बोल कौन से होते हैं, मतलब क्या करने से तीर्थंकर पद की प्राप्ति होती है। तो देखो यहाँ पर 20 बोल बताए गए, इनमें से किसी भी एक की या अनेक बोलों की आराधना करने से तीसरे भव में जीव अरिहंत पद को प्राप्त करता है। अब उसमें पहले 7 हम देखेंगे। देखो ये 7 जो है ना, पहले इनका गुणानुवाद करने से, गुणानुवाद का मतलब क्या होता है, भक्ति करने से, गुणगान करने से तीर्थंकर पद की क्या होती है, प्राप्ति होती है। अब इनमें ये 7 क्या है, पहला है अरिहंत। अरिहंत आप समझते हो, अरिहंत भगवान की, तीर्थंकर भगवान की स्तुति करने से, गुणगान करने से। दूसरा है सिद्ध भगवान। तीसरा है प्रवचन, प्रवचन यानी भगवान ने जो उपदेश दिया है वो। चौथा है गुरु। पांचवा है स्तवीर, स्तवीर का मतलब होता है रुद्ध मुनि, जिनका अनुभव बहुत होता है। छठा है बहुसूत्री पंडित, जिन्हें सूत्रों का ज्ञान होता है, ऐसे पंडित। और सातवां है तपस्वी, जो तपस्या करने वाले हैं। तो इन 7 का गुणानुवाद करने से तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन होता है। क्या क्या 7 याद हो गया। पहला है अरिहंत, दूसरा सिद्ध, तीसरा प्रवचन, चौथा गुरु, पांचवा स्तवीर, छठा बहुसूत्री पंडित और सातवां तपस्वी। इन 7 का गुणानुवाद करने से तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन होता है। अब इसका एग्जाम्पल आपको पता है, आपको एग्जाम्पल दिया था कुछ दिन पहले वीडियो में कि रावण ने क्या किया। रावण ने एक बार जब अष्टापद तीर्थ पर गए तो क्या किया था, तीर्थंकरों की भक्ति में इतने तल्लीन हो गए, इतने तल्लीन हो गए, और उस तल्लीनता के उच्चतम भावों में बहते हुए उनका क्या हुआ था, तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन हुआ था। तो रावण जो है ना, जिसको राम ने मारा था हम कहते हैं, और दशहरे को लोग तो उनका पुतला जलाते हैं, पर जो सच्चा जैन होगा वो कभी भी क्या नहीं करते हैं, पुतला नहीं जलाते हैं, रावण का पुतला नहीं जलाते, या तो पुतला जलाकर खुशी भी नहीं बनाते, क्योंकि पता है ना रावण आने वाली 24वीं में क्या बनने वाले हैं, तीर्थंकर बनने वाले। और क्यों, कैसे बने, क्योंकि उन्होंने 24 तीर्थंकरों की उच्चतम भावों से क्या की थी, भक्ति की थी। तो ऐसे होते हैं तीर्थंकर पद प्राप्ति के बोल। अब आज के लिए एक स्टोरी भी आपके लिए है। वाणी विवेक के बारे में हम पिछले बार से देख रहे थे, उसी की श्रृंखला में हमारी एक स्टोरी है महाभारत के बारे में। आपको पता है कि बंजर वन प्रदेशों में 5 पांडवों ने एक नगर बनाया था, उसका नाम था इंद्रप्रस्थ। और इतना आलीशान महल था, और उस महल की एक विशेषता थी, पता है क्या, कि दुर्योधन और अन्य कौरव कुमार, इसने मतलब उनको आमंत्रण दिया था। किसने आमंत्रण दिया था, पांडवों ने, वो देखने के लिए। और उस महल की ऐसी विशेषता थी कि जहाँ जमीन थी वहाँ पानी दिखता था, और जहाँ पानी दिखता था, पानी लगता था, वहाँ जमीन थी। अब इसमें क्या हुआ पता है ना आपको, आप सभी को तो स्टोरी पता ही होगी कि जैसे ही दुर्योधन वहाँ से चलने लगा, जहाँ पर पानी है वह उसे जमीन जैसा लगा, और जैसे उसने पैर रखा और दुर्योधन क्या हो गया, फिसल गया। ऐसे समय में आपको पता है द्रौपदी ने क्या कहा था, द्रौपदी ने एक कड़वा शब्द यूज़ किया था, है ना। क्या शब्द था, अंधे का पुत्र अंधा। क्या कहा था, अंधे का पुत्र अंधा। देखो एक कड़वा शब्द दुर्योधन को तो लग गया, और उसने निश्चय कर लिया कि इसका मैं क्या करूँगा, बदला जरूर लूँगा। और इसी कारण से महाभारत के युद्ध का बीज पड़ा, और इसी कारण से आगे महाभारत का युद्ध हुआ। तो देखो मित्रों, कड़वे शब्द कितना बड़ा विनाश कर सकते हैं। तो कड़वे शब्द बोलना वाणी का भयंकर दुरुपयोग किया कहा जाता है। जो शब्द दूसरों को दुखदायी हो, ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। कैसे शब्द नहीं बोलेंगे फिर, जो शब्द दूसरों को दुख देते हैं, ऐसे शब्द नहीं बोलेंगे, नहीं बोलने चाहिए। अब इसके ऊपर कुछ सवाल आपके लिए हैं। पहला सवाल है, किसका गुणानुवाद करने से तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन होता है। किसका गुणानुवाद करने से तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन होता है। 7 आज जो हमने सीखे हैं वही बताना है। सेकंड है, तीर्थंकर की भक्ति के उच्च परिणामों के कारण राजा रावण आने वाली 24वीं में क्या बनेंगे। तीर्थंकरों की भक्ति के उच्च परिणामों के कारण राजा रावण आने वाली 24वीं में क्या बनेंगे। और तीसरा प्रश्न है, दशहरे के दिन रावण का पुतला क्यों नहीं जलाना चाहिए।
और चौथा क्वेश्चन है द्रौपदी के कौन से कड़वे शब्द से महाभारत का युद्ध हुआ। और फिफ्थ क्वेश्चन कैसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। तो ये 5 क्वेश्चंस आपके लिए और छोटी सी एक्टिविटी, सिंपल सी एक्टिविटी आज के लिए है। यहाँ पर कुछ साधन बताए गए, तो इन साधनों को पहचानना है। आपको क्या करना है, ये जो साधन बताए गए यहाँ पर इनको जोड़ना है, जोड़ी लगाना है। जैसे कि जीव रक्षा का साधन, जीव रक्षा का साधन क्या है, रजोरन। ऐसे जोड़ियाँ लगा के आप हमें भेज सकते हैं व्हाट्सएप इमेजेस में। जय जिनेंद्र, जय महावीर, जय आनंद, जय शिव।